स्टूडेंट्स, हम एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर बुक में कई जगह ना आई का यूज़ दे रखा है फॉर्मूले में, जैसे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम करते हैं किस केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो बुक में कई जगह क्या दे रखा है फॉर्मूला P इंटू आई इंटू टी। तो सर कैसे करना है, तो बच्चों को बताना चाहता हूँ कोई फ़र्क नहीं है। आई का मतलब बच्चे होता है रेट अपॉन 100। जैसे 1000 प्रिंसिपल है, रेट मेरा 8 अपॉन 100 है 2 ईयर्स का। तो जो मेरा इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 160 रुपये। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लूँगा तो क्या है, प्रिंसिपल तो मेरा सेम ही है 1000। अब मैं आई की जगह यहाँ पे 8 अपॉन 100 ना लिख के 0.08 लिखूंगा, 8 अपॉन 100 इंटू 2। तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 160। जस्ट प्रेजेंटेशन का फर्क है। यहाँ पे हम r अपॉन 100 पूरा लिख रहे हैं, इस r अपॉन 100 की जगह क्या आ गया, आई आ गया। आई है क्या एक्चुअल में, रेट अपॉन 100 बेटा, रेट अपॉन 100 है, यानी 8 अपॉन 100। ठीक है बच्चों। दूसरा सर कंपाउंडिंग में बच्चों बता देता हूँ, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 करते हो ना आप, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n-1। ये फार्मूला किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आई का कैसे यूज होता है, सिंपल है बच्चों, कोई फर्क नहीं है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह क्या आ जाएगा, आई की पावर n-1। अब जैसे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होती है ना, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, जैसे क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो हम यहाँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर अपॉन 100 इंटू 4, और n को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आई यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, आई को हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। ठीक है बच्चों, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं 11 to 15 कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है आप जांच करें या कुछ करके देखें, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखें, फॉर्मूला लगाएं या स्टेटमेंट को पढ़ें, प्रूव करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या देखा है आपको कि जी मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का, जो मेरा 1 साल के बाद 8% के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंडिंग करें 10,000 के ऊपर तो वो 824 रुपये आता है। तो बच्चों इसको हम चेक करते हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रेट भी बच्चों आपको दे रखा है। रेट में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दे रखी है कि 8% पर एनम तो है पर कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, साल में 4 बार। तो जो आपका m है, m बोले तो नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर, कितनी होगी बच्चों, 4 हो गई। नंबर ऑफ कन्वर्जन m कितनी होगी, 4। अब बच्चों यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, कंपाउंडर्स निकालना है। कंपाउंडर्स का फार्मूला अभी मैं डिस्कस किया, मैं नए वाले फार्मूले से करूँगा, इंटू 1 प्लस आई, कंपाउंडिंग मेरी कितनी है क्वार्टरली, जो वो होगी n नंबर ऑफ ईयर्स इंटू m-1। बच्चों मेरा प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस 8% है ना, तो 0.08 m माने नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी 4। जितने से डिवाइड करते हैं ऊपर उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 1। तो बच्चों 10,000
इंटू 1.0824 माइनस 1 कितना आ गया 10,000 इंटू 0.0824 तो 824 आ गया। क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है मेरी ट्रू है। दिस इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इन 3 ईयर्स कि 3 साल के बाद 1600 रुपये 1936 हो जाते हैं। तो हम चेक करके देख लेते हैं इसमें क्या करें। हम सीधा अमाउंट का फार्मूला निकाल सकते हैं। सीधा अमाउंट का फार्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस रेट की जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ I की पावर n। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना है मेरा 1600 1 प्लस 0.10 की पावर 3। तो बच्चों 1600 को आप और ये क्या आ जाएगा 1.10 की पावर 3 1600 इंटू 1.331। तो जो आपकी अमाउंट है वो कितनी आ गई 1.331 इंटू 1600। तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो आंसर आया वो आया कितना है 2129.6। स्टेटमेंट बोल दिया 196 आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर्स। यानी जो 5000 है मेरा क्या है प्रिंसिपल है 5000 और टाइम कितना है बच्चों टाइम मेरा 2 ईयर्स है टी या एन भी बोल सकते हो आप 2 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कंपाउंडिंग मेरी एनुअली कुछ नहीं बताया है तो और कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 1050 आ रहा है। तो इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे आप अमाउंट का फार्मूला का भी चेक कर सकते हो या सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी। मैं सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊंगा P इंटू 1 प्लस आई की पावर 2 माइनस 1। तो बच्चों प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 5000 1 प्लस आई 10% है 0.10 की पावर 2 माइनस 1 5000 1.21 माइनस 1 5000 इंटू 0.21। बच्चों आपका आंसर आ गया 1050। तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक विलेज में पॉपुलेशन है जो 15,625 से बढ़ के कितनी होगी 1756। 15,625 मेरे लिए प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट क्या होगी 17576। रेट क्या हो गया 4% पर एनम। नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्वार्टरली नहीं है 6 मंथली नहीं है तो क्या है एनुअली है। और टी और एन क्या है मेरा 3। मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा P इंटू 1 प्लस आई की पावर सीधा निकाल दें अमाउंट। चलो बच्चों हम सीधा निकाल रहे हैं इसको। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया मैंने तो 15,625 1 प्लस बच्चों बच्चे हटा सकते हो आप। बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई है। बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लो ठीक है। अब 1 प्लस आई 0.04 पावर 3 बच्चों 15625 अब 1.04
इंटू इक्वल टू, तो कितना आ गया, ये बच्चों आपका फैक्टर आता है 1.124864 और आपका आंसर कितना आ गया 17576। दिस मीन राइट चॉइस 2 है बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आपसे किस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 1000 प्रिंसिपल अमाउंट पे एक साल के लिए 4000 पेबल क्वार्टरली 0.40 है, इसे वेरीफाई करो, ट्रू है कि फॉल्स है। हमें पता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हमेशा ज़्यादा होता है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, क्वेश्चन कह रहे हैं 0.4 आता है, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मेरा क्या है बच्चों, P इंटू 1 प्लस आई, रेट अपॉन 100 की जगह आई लिख रहा हूँ मैं, n माइनस 1, और इसका फार्मूला क्या है P इंटू, अब मैं R नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब मैं I यूज़ कर रहा हूँ, I इंटू T, PIT या PRT। अब बच्चों यहाँ पे देखो 1000 है, 1 प्लस रेट क्या है 0.04, ध्यान देना बच्चों m कितना है मेरा क्वार्टरली है यहाँ पे m, और n को भी मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 4, ईयर कुछ नहीं बताया तो एक साल बताया हुआ ना, 1 ईयर इंटू 4 माइनस 1, और दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों 1000 इंटू 0.041। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस तरफ बच्चों क्या होगा 10,000 है, और 0.04 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.01 इंटू इक्वल टू 234, तुम्हारा फैक्टर जो बच्चों आया कितना आया 1.04060 माइनस 1 इंटू 1000। तो बच्चों इस तरफ जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आई है वो आई है 40.60, ये बच्चों 40.60 आई है, और दूसरी तरफ 40 आई है, तो उनका डिफरेंस क्या है 0.60, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.40, तो इट मीन जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों भाई साहब 0.60 आ रहा है, आपने 0.40 बोला हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन 16 पे मूव करेंगे। क्या इन व्हाट टाइम 2000 पे आपने लैंड किए हैं और 5% पर एनम पे 2050 कितने टाइम में बनेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन एन आपको मिसिंग है, एन मिसिंग है तो क्या करते हैं हम, सर सवाल सॉल्व करते हैं या करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, तो 2050 इक्वल टू 2000, 1 प्लस 0.05 की पावर एन, 2050 अपॉन 2000 इक्वल टू 1.05 की पावर एन। अब बच्चों दूसरी तरफ जो हमारा आएगा क्या आएगा, ये 1.025 इक्वल टू 1.05 की पावर एन। अब यहाँ बच्चे इसको हम लॉग लेके करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चे लॉग 1.025 इक्वल टू एन
log 1.05 हमने डिस्कस किया हुआ है कि पावर में लॉग है तो आगे आ जाएगा, ये लग जाएगा। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 1.025 का निकालूं तो पहले मैं क्या करूंगा, 1.025, सभी बच्चे इसको पहले कैलकुलेटर पे लिख लो 1.025। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, 1.025 कैलकुलेटर पे लिखने के बाद हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार करना है, 19 टाइम्स आपने अंडर रूट का बटन दबाना है बच्चों। 1.025 देन अंडर रूट का बटन दबाना है 19 टाइम्स। देन बच्चों -1 इक्वल टू, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी 227695 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इक्वल टू इंटू 227695। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आ गया इस तरफ, मेरा जो मेरी वैल्यू आई है वो बच्चों 0.010719886। और दूसरी तरफ मैं सेम क्या करूँगा बच्चों, 1.05 के लिए निकालूंगा, इनके लिए भी अंडर रूट सेम स्टेप रहेंगे, ये भी इधर भी। अब 1.05 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and then -1 इक्वल टू इंटू 227695। तो बच्चों इधर कौन सी वैल्यू आ गई, इधर वैल्यू जो आई है वो आई है 0.021870197 n। अब अपने n की वैल्यू निकालनी तो कैसे आएगी, 0.010719886 अपॉन 0.0211870197 बच्चों कैलकुलेटर अलाउड है आपको तो लेके जा सकते वैल्यू इतनी 107198806 अपॉन 0.211870197 तो बच्चों आपका ये कितना आंसर आ गया, 0.050 मीन्स और 6 मंथ्स। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर 6 मंथ्स है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे देखो गैस से 2000 पे 5% कितना बनता है 1 साल का, 100 रुपये। अगर मुझे हमें 50 रुपये चाहिए हो तो टाइम निकाल लोगे, 5/100 इंटू 2000, टी मिसिंग दे दूं मैं आपको, क्या होगा 5000/10,000, ये भी क्या आ गया, हाफ। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, मैंने दूसरे तरीके से बताया है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, नहीं सेकंड लास्ट है, कह रहे हैं व्हाट सम at compound interest will amount to 650 at the end of year and to 676 at the end of second year। यानी इस क्वेश्चन को बच्चों हम देखें तो देखो एट द एंड ऑफ ईयर, पहले वाले की बात करें, एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट कितनी थी बच्चों 650, और सेकेंड ईयर
676, तो आपका इंटरेस्ट कितना आया, 26 आया इंटरेस्ट जो बढ़ा आपका 1 साल के दरमियान। तो इसका रेट क्या होगा, अगर मैं रेट निकालूँ 26/650 इंटू 100, बच्चों ये आपका आ जाएगा 4%। अगर मैं सिंपली इसको निकालना चाहूँ तो बड़े प्यार से क्या करूँगा मैं, मेरा 4% बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इतनी बात तो पता लग गई। अमाउंट कितनी है बच्चों, 650 दे रखी है, और टाइम हमें पता है 1 ईयर दे रखा है। तो मैं अगर फार्मूला लगाऊं, प्रिंसिपल, मुझे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालना है, तो A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो बच्चों अमाउंट है 650, P मुझे पता नहीं है, 1 प्लस रेट मुझे निकाला है कितना 0.04, ये निकाला है हमने, ठीक है, और n कितना है 1। तो बच्चों मैं P निकाल लूँगा, P कितना आ जाएगा मेरा 650 अपॉन 1.04। तो बच्चों आपका P कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट ईयर की फिगर यूज़ करके निकाला है। कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, इस टाइप का मैंने बच्चों क्वेश्चन किया हुआ है, ये एक्चुअल में है क्या, अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्या था, A इक्वल टू P प्लस 26, इतनी तो इंटरेस्ट आया हमारा, ठीक है ना। तो इसका दूसरा तरीका और क्या है जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक तो बच्चों ये है, तो मैं क्या होगा यहाँ इधर अमाउंट कैसे बनती है, P प्लस 26 अमाउंट का, और दूसरी तरफ हम क्या बनेंगे, फार्मूला लगा देंगे अमाउंट का, क्या P इंटू 1 प्लस 0.04, और अपना n कितना आ जाएगा 1। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, पर बेटर है जो मैंने कहा सिंपल है। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया था तो उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया था, वो भी ठीक है, पर ये भी जेंट्स आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही इक्वली गुड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 18, कह द इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है बच्चों 225 है, और सेकेंड ईयर कितने 238.50। सेकेंड ईयर कह रहा है रेट निकालो और सम निकालो। अब ये देखो एक साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ा है बच्चों, द इंटरेस्ट ऑन अ सम पूछ रहा है आपसे फॉर द फर्स्ट ईयर। एक साल का बच्चों आपका इंटरेस्ट बढ़ा है कितना 13 रुपये 50 पैसे, इतना ही बढ़ा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर अ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज 225 and 238.50 respectively. Find the rate of interest and sum, कि सम बताओ कितना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सम है, अगर हम पहले साल की बात करें तो हमने क्या किया होगा, P इंटू R इंटू टी, या बोल लो P इंटू आई इंटू डी, कोई फर्क नहीं है इससे। तो मुझे पता है मैंने क्या किया होगा, P इंटू, चलो I लगा लो, R लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। अब ये पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। मेरा क्वेश्चन है ना, मैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम, फाइंड द रेट इंटरेस्ट एंड द सम। तो फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट है वो 225 है,
सेकेंड ईयर का 238.50 है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, हमने इस टाइप क्वेश्चन भी किया हुआ है। राघव कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे दो, आपको करके दिखाएंगे। अमनदीप भी कह रहा है सर हाँ हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं किया तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। इसके बाद बच्चों एक इम्पॉर्टेंट सम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन के किए थे, अगर हम उनकी बात देखें या मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके जा रहा हूं। यस बच्चों, ये देखिए ध्यान से, कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्वेश्चन नंबर, तो मैं उन बच्चों को यहां पे ये बोलूंगा ये बच्चे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो उनके लिए इजी अप्रोच और बता देता हूँ मैं। एक और इजी अप्रोच जो है, कहते सर इसमें बड़े कंफ्यूज हो रहे थे हम, कॉपी पे देख सकते हो आप। तो उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन में बच्चों आपने n निकालना था, तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, यही क्वेश्चन था ना। हाँ जी, तो उन बच्चों को मैं ये बोलूँगा बच्चों आपको लॉग की वैल्यू तो देखनी आती है, ठीक है ना। लॉग देखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एक बच्चे का मैसेज ऐसे मैं दोनों तरीके से कर लिया तो अच्छी बात है बच्चे, आपने कर लिया है तो। पर पेपर में तो एक तरीका करोगे ना, इतना टाइम का मिलेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स से पहले आपने चेक करना है। यहाँ पे देखो जो n था मेरा, इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी ना, तो हमारा n इंटू एम करते हैं तो क्या आ जाएगा, n इंटू एम 2 आएगा ना। तो आपने यहाँ पे इसको 2 लेके चलना है, 2n। इधर क्या था 3, that means 1.157625 equal to 1.053 इंटू एन, या 3n लिख देता हूँ। और यहाँ क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, एक मिनट, अभी बच्चे लॉग लेने से पहले छोटा सा एक स्टेप में और ऐड कर रहा हूँ। आपको बच्चे मैंने ये भी सिखाया होगा कि पावर में अगर पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में तो कैसे करना है। तो देखो 1.1025 है, अगर ये जो 2 है इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स अंडर रूट में आ जाएगा 1.05 की पावर यहाँ क्या होगी n। अब आप 1.1025 का अंडर रूट करोगे तो इधर भी पावर क्या आ गई 1.05 इक्वल टू 1.05। इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों, इधर n है, यहाँ देखो बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक क्या है 1 के बराबर है, तो यहाँ पे n क्या आ गया बच्चों 1 ईयर आ गया आपका।
और दूसरी तरफ बात करते हैं, इस तरफ क्या है 1.15672625। अब ये 3 इधर आके आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इधर 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 1.05 की पावर n। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने एक स्टेप कराया था कि अगर आपकी फ्रैक्शंस में अगर मतलब आपकी ये हो वैल्यू पावर जो है तो कैसे सॉल्व करोगे 1.05n। पहले बच्चे आपको वो चीज़ सॉल्व करनी है इसकी, उसके बाद आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चे आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, मैं वैल्यू लिख देता हूं, जब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे वैल्यू बच्चे जो आएगी वो आएगी 1.0592983042। इधर बच्चों ये सेम ही रहेगा। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, लॉग लेना है, यानी लॉग ये सेम वैल्यू आ जाएगी 1.075 समथिंग लाला, और ये n लॉग 1.05। अब बच्चों आपने जो करना है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है इसका 1.50 ईयर्स, दैट मीन्स 1.5 ईयर्स आपका इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे लॉग की वैल्यू लेनी है आपने दोनों तरफ, तो n इक्वल टू दिस अपॉन दैट, जो वैल्यू करोगे आपका 1.50 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपका एक लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 वो होमवर्क में है, अगर हो गया ठीक है। स्टिल किसी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही होगी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के या मुझे कॉल या मैसेज कर सकता है, तो उसकी क्वेरी का बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसका जवाब दूंगा। और हाँ बच्चे, एक बात बताना चाहूँगा, एक बच्चे ने आज मुझसे पूछा था कि सर जो इंटरेस्ट है एफडी के केस में, जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं हम बैंक में, एफडी करवाते हैं, उस पर कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे बैंक्स में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उस पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है। तो बच्चे ने बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई थी अपने घर में, किसी पेरेंट्स की जो एफडी कराई हुई थी, तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और उसने बड़ा एक्यूरेट आंसर निकाला हुआ था। बच्चे राव कहता है सर बच्चे का नाम बता दो, सॉरी मैं नाम नहीं बताऊंगा बच्चों, तो आप भी कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल जो आपने कॉन्सेप्ट्स किया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता लग चुका होगा कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों है। एक मैं छोटा सा बच्चों आपको एक चीज और बता दूं, देखो जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी ना कॉन्टिन्यूटी में, उतना ही हमारा पैसा या इन्वेस्टमेंट ज्यादा बनेगी। कैसे, वो आपको बताता हूं अभी। कैसे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं ईयरली कंपाउंडिंग, ईयरली से ज्यादा क्या होगी, मंथली या 6 मंथली, सिक्स मंथ से ज्यादा क्या होगी, क्वार्टरली से ज्यादा क्या होगी, डेली। यानी अब जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग आप करोगे उतना बेटर होगा। ये साल में 1 बार, ये साल में 2 बार, ये साल में 4 बार, ये साल में 365 बार, तो ज्यादा कौन सी है, 365 बार, फिर ये। तो दिस इज द पावर ऑफ। कहता है सर क्या डेली भी कंपाउंडिंग होती है, एक बच्चे का बोलो भी। हाँ बच्चों, कुछ जगह ऐसी है जहां पर डेली भी कंपाउंडिंग होती है, हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तभी तो बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा। मिरेकल ऑफ द कंपाउंडिंग ही आपको अमीर बनाएगी, आपको धनवान बनाएगी, रिच बनाएगी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ओके, थैंक यू क्लास।